फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश में चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, 12th क्लास फिजिक्स, फर्स्ट चैप्टर। ये जो पार्ट है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको स्थिर विद्युत। ठीक है, स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत में आप थोड़ा सा समझ लो कि स्थिर विद्युत मतलब क्या है। स्थिर विद्युत मतलब ऐसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी इन विच चार्ज इज कंसिडर्ड एज स्टैटिक। मतलब स्थिर विद्युत, संधि वगैरह करो, स्थिर विद्युत मतलब फिजिक्स की वह शाखा या भौतिकी की वह शाखा जिसमें चार्ज को स्थिर माना जाता है। स्थिर विद्युत मतलब यहाँ पे चार्ज जो रहेगा, चार्ज को बोलते हैं आवेश। आवेश जो रहेगा वो स्टैटिक रहेगा, स्थिर रहेगा। स्थिर रहेगा मतलब एट रेस्ट रहेगा। ठीक है, जब आवेश स्थिर होता है ना, तब जो इलेक्ट्रिसिटी का जो अध्ययन करते हैं तो उस इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक मतलब स्थिर, स्थिर विद्युत मतलब यहाँ पे स्थिर विद्युत में हमको इलेक्ट्रिसिटी के उन घटनाओं के बारे में पढ़ना है जहाँ पे चार्ज को स्टैटिक मानते हैं, स्थिर मानते हैं, आवेश को स्थिर मानते हैं। ठीक है, तो स्थिर विद्युत। अब इसके बाद में आएगा गति विद्युत भी आएगा, है ना। गति विद्युत, गति विद्युत में इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे अपन। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब इसमें चार्ज को गतिमान माना जाता है ना। चार्ज गति करेगा तो चार्ज स्थिर रहेगा, चार्ज गति करेगा। तो उन दोनों के बारे में तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, तो ये दो पार्ट पढ़ेंगे अपन। ठीक, तो आपने को इस चैप्टर में पढ़ना है, चार्ज के बारे में पढ़ना है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है ना। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से 5-10 नंबर का आएगा। ठीक है, आसान चैप्टर है, सरल है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं चार्ज क्या है ना। तो कॉपी लो, कॉपी में नोट करते जाओ फटाफट। ठीक है, पहला ये है कि भाई अपन का पहला चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, ये बोर्ड के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आवेश। तो अपन पहले नंबर 1 क्वेश्चन ये है कि आवेश क्या है। ठीक है, आवेश क्या है। ठीक, तो इस पार्ट में आज अपन पढ़ेंगे व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज, है ना। आवेश क्या है ये पढ़ेंगे और आवेश के गुण पढ़ेंगे। ठीक है, आवेश के गुण पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर समय मिला तो आवेश को कैसे व्युत्पन्न करते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये 3 चीज पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज चार्ज, आवेश क्या है। आवेश का मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक लिखिए, एसआई मात्रक लिखिए। मैं तो चुंबक भी बोल सकते हैं उसको। चलो देखो, आंसर देखो। आवेश क्या है, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को आवेश कहते हैं। ठीक है, अलग अलग परिभाषा है। ठीक है, जो तुम बता रहे हो वो भी सही हो सकती है। ठीक, अब ये तुम लोगों को पता है कि किसी भी परमाणु में, है ना, 3 मूल कण होते हैं। किसी भी परमाणु में कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है ना। नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं जरा बताओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में।
कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा, नाभिक में कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है कि ऋण आवेश होता है, कि दोनों आवेश होते हैं, क्या दोनों नहीं होते हैं? नाभिक में देखो, प्रोटॉन समझ लो, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर, प्रोटॉन को अपन पी बोलते हैं, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। तो प्रोटॉन जो है वो जो किसी भी नाभिक का जो ये है, किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है बिकॉज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कहलाते हैं, इसको न्यूक्लियॉन बोलते हैं, ये सब पढ़े हुए तुम लोगों ने केमिस्ट्री में, न्यूक्लियॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है अंदर नहीं होते, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु के नाभिक के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। तो एक आता है कि व्हाट आर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या आता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं आता, ठीक है। तो किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को आवेश कहते हैं, ठीक है। आवेश किसके कारण उत्पन्न होता है? किसी भी वस्तु पर आवेश, किसी भी वस्तु पर आवेश केवल इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है, ठीक है। ये परीक्षा में आता है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश जो उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, दोनों के कारण, दोनों में से किसी के कारण नहीं। तो आंसर क्या होगा? किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आवेश जो उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ही होता है। ये क्वेश्चन भी आता है। अब ये चार्ज जो है, स्टैटिक चार्ज जो है, इसके एग्जाम्पल तुम लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल देखे होंगे? जैसे तुम लोग जो है, अगर तुम्हारे बाल अगर सूखे हैं, है ना, सूखे बालों को अगर कंघी से रगड़ो और उसके पास फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले जाओ तो क्या होता है? क्या होता है बताओ? कागज के टुकड़े आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। वो किसके, है ना, स्थिर विद्युत उत्पन्न होने के कारण दिखता है। फिर कभी कभी तुमने देखा होगा कि वो तुमने देखा होगा प्लास्टिक की कुर्सी पर अगर कपड़ा मारो टेरिकॉट का, है ना, ठीक है, तो भी उसमें चट चट की आवाज आती है। वो सब किसके कारण है? स्टैटिक, स्थिर विद्युत के कारण ही वो उत्पन्न होता है, ठीक है। ओके, तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को हम आवेश कहते हैं। किसी भी वस्तु के आवेश जो होता है, आवेश केवल किसके कारण उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। लिखते जाओ, है ना, ठीक है। और आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आवेश का एसआई मात्रक, इंटरनेशनल मात्रक क्या है? कूलॉम, ठीक है, कूलॉम है, ठीक है, COULOMB, कूलॉम, ठीक है, कूलम्ब है, ठीक है। या इसको लिखते हैं कि अगर पूरा नाम लिखेंगे तो COULM स्मॉल में लिखेंगे या फिर ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, CGS मात्रक क्या है? CGS मात्रक है स्टैटिक कूलॉम, हाँ, स्टैट कूलॉम, ठीक है। आ गया समझ में? अच्छा, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है। आ गया समझ में? नोट कर लो इसको। इस आवेश को मूल आवेश भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मूल आवेश भी कहते हैं इसको, है ना। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है।
ओके, नोट कर लिया। चल ठीक, ओके। अब इसी में एक थोड़ा सा देख लेते हैं, स्थैतिक कूलाम तथा कूलाम में संबंध। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, वो कितना होता है, -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए Q स्थैतिक कूलाम के बारे में होता है 4.8 × 10⁻−10 स्टेट कूलाम। ठीक है, इन दोनों को अपन बराबर करें, ठीक है, तो -1.6 × 10⁻⁻9 कूलाम बराबर कितना हुआ, -4.8 × 10⁻, कितना हुआ 10⁻10 स्टेट कूलाम। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 1 कूलाम इक्वल टू आ जाएगा 4.8 × 10⁻−10 अपॉन 1.6 × 10⁻−19 स्टेट कूलाम। ठीक है, इसको हल करेंगे, ये कितने बार कट जाएगा, 3 बार, ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। ठीक है, तो 1 कूलाम बराबर कितना होता है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। आवेश के गुणधर्म। ठीक, आवेश के गुणधर्म में जो सबसे ज्यादा जो आता है वो आता है, आवेश के गुणधर्म में नंबर 1, आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला पॉजिटिव आवेश धनात्मक, और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है, समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, है ना, तथा असमान आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये सब पहले से पढ़ते आए हैं। ठीक है, ओके। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, दूसरा प्रॉपर्टी है आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश क्वांटीकृत होता है, क्वांटीकृत होता है। ठीक है, आवेश क्वांटीकृत होता है। चार्ज इज क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, चार्ज जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं है। चार्ज जो है ऐसे छोटे छोटे ऐसे पॉइंट होते हैं, है ना। ठीक है, चार्ज पॉइंट वाइज होता है, क्वांटाइज होता है, छोटे छोटे पार्ट में होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता। पर वो इतना पास होता है कि उसको कंटिन्यूअस चार्ज मान सकते हैं उसको, पर वो एक्चुअली कंटिन्यूअस होता नहीं है ना, वो छोटे छोटे पार्ट में होता है। ठीक है, तो आवेश जो होता है क्वांटीकृत होता है। अब इसी में आता है परीक्षा में, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत लिखिए। आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत लिखिए। ये परीक्षा में आता है 2 नंबर का, है ना, 2 मार्क्स का आएगा ये। ठीक है, तो लिखिए इस सिद्धांत का, आवेश का क्वांटीकरण के सिद्धांत क्या बोलता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु पर आवेश की जो मात्रा होती है, किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा Q इलेक्ट्रॉन पर आवेश का
पूर्ण गुणज होती है, पूर्ण गुणज होती है। ठीक है, किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा Q जो होती है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होती है। पूर्ण गुणज होती है मतलब Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहां n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखो अगर प्लस का रहेगा तो वो धनावेशित हो जाएगा, माइनस रहेगा तो ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक है, Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहां n बराबर 1 2 3 4। इसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत पर कुछ सवाल आते हैं, है ना, एक ना एक सवाल आता ही है। ठीक है, तो वो सवाल को अपन देखते हैं। ठीक है, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा Q इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होती है, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अब जैसे इसमें प्रश्न है, प्रश्न ये है कि अब जो जनरली जब एमपी बोर्ड में प्रश्न आता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होती है। ठीक है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होती है। अब ये देखो जरा जहां पे पता है, जहां E बराबर कितना होता है 1.6 गुणा कितना 10 की घात ऋण 19 ऋणात्मक आवेश, है ना। ठीक है, अब एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लगा लेंगे Q बराबर NE लगा देंगे अपन। ठीक है, अब एक कूलाम आवेश है, Q बराबर प्लस माइनस NE। अब एक कूलाम धन आवेश है ये यहाँ पे, है ना, एक कूलाम धन आवेश, तो Q बराबर क्या रख देंगे, एक कूलाम धन आवेश। तो यहाँ पर भी धन रखना पड़ेगा, है ना। और मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं N। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19। ठीक है, अब ये संबंध बन गया, एक समीकरण बन गया। तो n बराबर कितना आ गया, ये कूलाम है ना, 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलाम। ठीक है, हमको सिर्फ संख्या ज्ञात करना है अपने को। ये कूलाम से कूलाम कट गया। ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया 1/1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 90। इसको हल कर लोगे तो कितना आएगा, ये 10 ऊपर चला गया, तो ये 10/16 गुणा 10 की घात 19 हो गया। इसको हल करेंगे तो एक जीरो और ले लेते हैं यहाँ से उधार, है ना। तो ये हो गया 100/96 गुणा 10 की घात 18। ठीक है, इसको जब हल करेंगे तो 16 छक्के 96 बच गया 4, 16 32, 16 पंचे 80, है ना। 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ये धनावेश है, तो धनावेश है मतलब क्या हो रहा है उसमें, धनावेश है मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता है, बताओ। हाँ, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उसमें। ठीक है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होती है, तो एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल 1.2, यदि किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं
तो एक कूलाम आवेश के यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, तो किसी अन्य पिंड के इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, तो एक कूलाम आवेश के स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में स्थानांतरित होते हैं, तो एक कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब इसका समय निकालते हैं। चलिए देखिए, तो देखो जबकि लगाएंगे, जबकि कैसे लगेगी, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं कितने में, 1 सेकंड में, तो एक कूलाम आवेश में, है ना। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, सर्वप्रथम हम एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, है ना। अब एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक कूलाम आवेश में Q बराबर क्या लग जाएगा, ±NE, है ना। अब एक कूलाम आवेश है, ठीक है, एक कूलाम आवेश स्थानांतरित होते हैं, धन आवेश हो रहा है ना। एक कूलाम आवेश स्थानांतरित हो रहा है, तो एक कूलाम ऋण आवेश हो रहा है, मान के चलो, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, यहाँ पे ऐसे जाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पे क्या आ रहा है, ऋण आवेश आ रहा है। एक कूलाम ऋण आवेश बराबर -NE, ई का मान कितना है, 1.6 × 10 की घात -19। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो n बराबर कितना आएगा, 1/1.6 × 10 की घात -19 आ जाएगा, है ना। इसको हल करेंगे तो अभी कितना निकला था, 6.25 × 10⁻18। ठीक है, अब जबकि क्या लगेगी, जबकि क्या 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं 1 सेकेंड में। ठीक है, इसलिए 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने में लगा समय कितना हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, 6.25 × 10 की घात 18/10 की घात 9। ठीक है, इतना सेकंड लग जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हल करेंगे तो 6.25 × 10 की घात क्या 9 सेकेंड। ठीक, अब इसको और कन्वर्ट करो, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितने साल लगेंगे, ये देखो कितने साल लगेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 6.25 × 10 की घात 9 सेकेंड में, 1 सेकेंड, 1 साल में कितने सेकेंड, कितने का भाग दे देंगे, तो वर्षों की संख्या कितनी आ जाएगी, 365। 1 साल में 365 दिन, 365 दिन, और एक दिन में कितने, 24 घंटे, और 1 घंटे में कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो ये इतने वर्ष लग जाएंगे। ठीक है,
एग्जाम्पल 1.2, यदि किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश के, यदि किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो किसी अन्य पिंड के इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब इसका समय निकालते हैं। चलिए देखिए, तो देखो जबकि लगाएंगे जबकि कैसे रहेगी, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं कितने में, 1 सेकंड में, तो 1 कूलाम आवेश में, है ना। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, सर्वप्रथम हम 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे, कर लेंगे, है ना। अब 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 1 कूलाम आवेश में Q बराबर क्या लग जाएगा, ±N E, है ना। अब 1 कूलाम आवेश है, ठीक है, 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित होते हैं, धन आवेश हो रहा है ना। 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित हो रहा है तो 1 कूलाम ऋण आवेश हो रहा है, मान के चलो, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, यहाँ पे ऐसे जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पे क्या आ रहा है, ऋण आवेश आ रहा है। 1 कूलाम ऋण आवेश बराबर -N E का मान कितना है, 1.6 × 10 की घात ऋण 19। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो n बराबर कितना आएगा, 1/1.6 × 10 की घात ऋण 19 आ जाएगा, है ना। इसको हल करेंगे तो अभी कितना निकला था, 6.25 × 10⁻18। ठीक है, अब जबकि क्या लगेगी, जबकि क्या 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं 1 सेकेंड में। ठीक है, इसलिए 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने में लगा समय कितना हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, 6.25 × 10 की घात 18/10⁻9। ठीक है, इतना सेकंड लग जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हल करेंगे तो 6.25 × 10 की घात क्या 9 सेकेंड। ठीक, अब इसको और कन्वर्ट करो, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे
तो कितने साल लगेंगे ये देखो, कितने साल लगेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 6.25 गुणा 10⁹ सेकेंड में 1 सेकेंड, 1 साल में कितने सेकेंड, कितने का भाग दे देंगे। तो वर्षों की संख्या कितनी आ जाएगी, 365। 1 साल में 365 दिन, 365 दिन, और एक दिन में कितने, 24 घंटे, और 1 घंटे में कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड। इसको जब हल करेंगे तो ये आएगा लगभग 198 वर्ष। ठीक है, कितने साल लग जाएंगे, 198 साल लग जाएंगे एक कूलाम आवेश एकत्रित होने पर। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन आवेश, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, 10⁹9। 10⁹9 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 10⁶6 में होता है 10 लाख, 7 में करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जा रहे हैं, तो 1 कूलाम आवेश एकत्रित होने में 200 साल लग जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 कूलाम आवेश कूलाम की बहुत बड़ी इकाई है, बहुत बड़ी इकाई है, इसलिए छोटी इकाई का उपयोग होता है, इसलिए छोटी इकाइयों का उपयोग होता है। ठीक है, छोटी इकाइयों का उपयोग होता है। तो कौन कौन सी छोटी इकाइयों का उपयोग होता है, माइक्रो कूलाम है ना, नैनो कूलाम, मिली कूलाम, ये जो है इस प्रकार का यूज होता है। तो आवेश का क्वांटीकरण का जो सिद्धांत है वो एग्जाम में आता है, इस पर से ये क्वेश्चन है, इनको देख लेना तुमको। ठीक है, ओके। तो आवेश कैसा होता है, क्वांटीकृत होता है। ये अगली प्रॉपर्टी है आवेश के गुण में, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक मिनट बचा है, चलो आगे और देखेंगे फिर बाद में। अगली प्रॉपर्टी है आवेश को बीजगणितीय रूप से जोड़ा जा सकता है, बीजगणितीय रूप से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आवेश को बीजगणितीय रूप से जोड़ा जा सकता है। मतलब क्या है, यदि कोई बॉडी है, इस पर, ठीक है, 1 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम, 4 माइक्रोकूलाम, -6 माइक्रोकूलाम है, तो नेट आवेश कितना हो जाएगा, नेट आवेश जो होगा 1 धन 2 धन 4 ऋण 6 माइक्रोकूलाम बराबर कितना आएगा, 4 2 6 और 7 बराबर 1 माइक्रोकूलाम। ठीक है, आवेश को बीजगणितीय रूप से जोड़ा जाता है ना। ठीक है, प्लस को प्लस लिखना है, माइनस को माइनस लिखना है। आ गया समझ में। तो ये आवेश को बीजगणितीय रूप से जोड़ा जा सकता है। आवेश संरक्षित होता है, अगला लिखिए, आवेश संरक्षित होता है। ठीक है, आवेश संरक्षित होता है मतलब आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी वियुक्त निकाय का, वियुक्त निकाय मतलब विलगित निकाय का, वियुक्त निकाय का आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, आवेश को जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है ना, वैसे आवेश संरक्षण का भी नियम है। आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं, है ना, वो ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, 5वां है आवेश के गति करने से, आवेश के गति करने से आवेश का परिमाण बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। मतलब अगर चार्ज अगर गति कर रहा है
तुमको क्वेश्चन दे दिया कि एक कूलाम आवेश अगर 1,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड की इससे गति कर रहा है तो उसके मान में क्या परिवर्तन होगा, तो आंसर क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आवेश की गति करने से आवेश के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। फिर छठवा, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्थिर आवेश केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। फिर गतिमान आवेश मतलब स्थिर आवेश मतलब चार्ज इन रेस्ट। अगर कोई आवेश स्थिर है मतलब ये, तो वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। गतिमान आवेश है ना, जिसमें त्वरण ना हो, वो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश अगर उसमें त्वरण ना हो, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। और त्वरित आवेश क्या करेगा, त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा प्लस चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा, ठीक है, प्लस विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करेगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो ऊर्जा के रूप में होती है, प्लस ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये परीक्षा में आता है ना। स्थिर आवेश केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। गतिमान आवेश मतलब एक समान रूप से गतिमान है, उसमें त्वरण नहीं है, तो वह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और अगर त्वरित आवेश है मतलब जिसमें त्वरण है, तो वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है। ये परीक्षा में आता है ना, तो इसको नोट कर लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि किसी कुचालक को आवेशित किया जाए, ठीक है, यदि किसी कुचालक को आवेशित किया जाता है तो आवेश उसी जगह पर स्थित रहता है। ठीक है, मतलब जैसे ये कोई पार्ट है, इसको अपन ने चार्ज किया तो ये यहीं पे रहेगा, ठीक है, ये फैलेगा नहीं। किंतु यदि किसी चालक को आवेशित किया जाता है, तो वह आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। दोनों में समझ लो, जैसे ये इसको पॉजिटिव चार्ज करे है ना, ये पॉजिटिव यहीं रहेगा, और ये अगर कोई चालक है, ठीक है, इसको चार्ज करे तो ये सब उसके पूरे पृष्ठ पर आ जाएगा, ठीक है, और ये यहीं पे रहेगा, ये कुचालक है।
चालक मतलब कंडक्टर, ठीक है, और ये नॉन कंडक्टर, ठीक है। तो नॉन कंडक्टर को अगर चार्ज करेंगे तो यही रहेगा, ये पूरे इस पार्ट में नहीं फैलेगा, और ये यहाँ पर ये पूरे पार्ट में फैल जाता है, ठीक है। तो ये आवेश के लक्षण है। फिर रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा बराबर Q/L से शो करते हैं। मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, है ना। रेखीय आवेश घनत्व को इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और पृष्ठ आवेश घनत्व को, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा बराबर Q/A। अब मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम और सरफेस का मात्रक मीटर स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये था चार्ज के बारे में बेसिक प्रॉपर्टीज, है ना। इसमें जो एग्जाम में जो आता है वो मेनली क्या आता है, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत को अच्छे से तुमको तैयार करना है। ये दूसरा है कि आवेश को बीजगणितीय रूप से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। आवेश कंजर्व रहता है, मतलब जितने आवेश इधर रहेगा उधर उतना ही आवेश रहेगा। चार्ज इनिशियल इक्वल टू चार्ज फाइनल, है ना। आवेश संरक्षित होता है, ठीक है। और ये जब किसी भी कुचालक को आवेशित करते हैं तो चार्ज वहीं के वहीं रहता है, जबकि चालक को चार्ज करते हैं तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आज अपन इतना ही रखते हैं, कल अपन पढ़ेंगे किसी भी चालक को या किसी भी आवेश उत्पन्न करने के कारण, अपन नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है।